Day 6, we are officially 1 week into the war that is not only going to change the Middle Eastern politics forever, but also the global political structure and global economy. And here is everything that you need to know about the Iranian strategy going forward in this war. All of the important things that you need to know about the Iranian strategy, you must know that Iran is taking leverage of its territory. It has a landscape that is mountainous, quite opposite to what is in the GCC states. In the Gulf, it is flat desert. On the other hand, Iran has mountains, and Iran has built underground tunnels which are deep enough to secure its मिसाइल एंड एम्यूनिशन डगआउट। तो ना सिर्फ अंडरग्राउंड टनल्स और जो लैंडस्केप है वो इम्पॉसिबल बना देता है कि फॉरेन फोर्सेस आके ईरान को ग्राउंड इन्वेड करें, बल्कि वो ईरान को फुल ऑन प्रोटेक्शन भी देता है कि वो ऊपर से होने वाली एयर स्ट्राइक्स में अपनी एम्यूनिशन को सेफ रख सकें। और जो दूसरा ईरान की स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वो ये है कि ईरान ने बहुत स्ट्रेटेजिकली जीसीसी में कुछ पॉइंट्स को निशाना बनाया है, जैसे कि ऑयल फील्ड्स और अमेरिकन एयर बेसिस या अमेरिकन मिलिट्री बेसिस। द पॉइंट इज कि अमेरिकन मिलिट्री बेसिस अमेरिका को फुट होल्ड तो प्रोवाइड करती हैं गल्फ स्टेट्स में, बट वो सारी की सारी मिलिट्री बेसिस डिफेंसलेस हैं, वो अपना ही डिफेंस नहीं कर सकती। और इन मिलिट्री बेसिस को अटैक करके ईरान ये प्रूव करता है कि जीसीसी में इतनी सिक्योरिटी नहीं है जिस सिक्योरिटी की बिना पर वो अपनी इकोनॉमी रन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब वो ऑयल फील्ड्स पर अटैक करता है तो ऑयल फील्ड्स आर सो बिग दैट दे आर डिफेंसलेस, और ऑयल फील्ड्स पर अटैक होने से सारी दुनिया को ऑयल की फराहमी रुक जाती है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी अंडर प्रेशर आएगी, जो गल्फ स्टेट्स को ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया से अमेरिका और इसराइल पर प्रेशर जाएगा टू स्टॉप द वॉर। तीसरी चीज़ जो ईरान इस वक्त अटैक कर रहा है वो है वाटर डिस्टिलेशन प्लांट्स। आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि ईरान ने इसराइल के वाटर डिस्टिलेशन प्लांट पर ड्रोन अटैक किया है। अब इन वाटर डिस्टिलेशन प्लांट्स पर अटैक करने का पॉइंट ये है कि पूरा गल्फ और दे लैक फ्रेश वाटर सोर्सेज। 60% ऑफ देयर वाटर कम्स फ्रॉम दीस डिस्टिलेशन प्लांट्स, एंड ईरान जब इनको अटैक करता है तो थ्रू आउट मिडिल ईस्ट गल्फ में और इसराइल में वाटर शॉर्टेज होगी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस इज कि जब पानी नहीं होगा तो पीपल वुड बी इन केओस, एंड ड्यू टू क्लोजर ऑफ सी लेन्स जब खाना नहीं जाएगा, बिकॉज 80% ऑफ द फूड इन गल्फ इज इम्पोर्टेड, 80%, उनकी फूड सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी, इन्फ्लेशन होगी और सोशल केओस में खाना और पानी ना होने की वजह से इंक्रीज आए। Last strategy that Iran has employed has more to do with its enemies than Iran itself, because इसको create उन्होंने किया है। They have not attacked the Iranian regime, they have attacked the Iranian civilization, the Iranian state. And Iranians, be it pro-regime or anti-regime, they now are on an ideological war. This is an ideological war for Iran, and civilizations like Iran, Persia, they do not lose such war.